तो हेलो बच्चों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी हमारे हार्ट के साइकिल के बारे में। तो हमारे हार्ट में कैसा ब्लड फ्लो कर रहा है और कहाँ से कहाँ जा रहा है, इस वीडियो में आपको फुल क्लियर हो जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी बोला है कि हमारे जो आर्टरीज हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी प्योर ब्लड को कैरी करता है, और हमारे वेन्स जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है। एक एक्सेप्शन है, वो है पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, और पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है। तो मैंने ऑलरेडी बोला है कि दो एट्रिया यानी जरा 4 चेम्बर्स, ऊपर वाला चेम्बर को हम एट्रिया कहते हैं और जो नीचे है उसे वेंट्रिकल कहते हैं। ये पूरा राइट साइड जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए है, और ये पूरा लेफ्ट साइड जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए है। तो हमारे लंग्स जो है यहाँ रहते हैं, पर इस डायग्राम में नहीं दिया है। तो हमारे लंग्स में ब्लड का प्यूरिफिकेशन मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लंग से कौन कैरी करता है? पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन है हमारे इस प्रोसेस के पहला ब्लड वेसल जो हम पढ़ेंगे। तो ये है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन क्या करता है? वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से लेकर लेफ्ट एट्रियम में डंप करता है। तो क्या होगा, लंग से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आके यहाँ लेफ्ट एट्रियम में अक्यूमुलेट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, अभी यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कहाँ? लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और जब एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एट्रिया दोनों जो ऊपर है वो साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और साथ साथ रिलैक्स करते हैं। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब वेंट्रिकल्स जो है वो रिलैक्स स्टेट में रहते हैं, और जब वेंट्रिकल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ये दोनों रिलैक्स में रहते हैं। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये हमारे एट्रियम में आ चुका है, हमारे लेफ्ट एट्रियम में। जब हमारे एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होगा, तब ब्लड जो है यहाँ से नीचे आ जाएगा हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। तो यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। जब हमारा एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होगा तब हमारा बाइकस्पिड वाल्व जो है ये ओपन होगा और ब्लड यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यानी हमारे लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड आ जाएगा। तो ये रहा पहला स्टेप। नेक्स्ट क्या होगा, जब हमारे ये पहला कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अब रिलैक्स हो गया। अब ये रिलैक्स होते समय हमारा वेंट्रिकल्स जो है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये हमारे आयोटा के अंदर जाएगा। हमारे आयोटा जो है ये हमारे सेमिल्यूनर वाल्व्स हैं, तो ये सेमिल्यूनर वाल्व्स ओपन हो जाएगा और हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये आयोटा के अंदर जाएगा। तो जब मैं और एक बार बोलूंगी, जब हमारे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तब हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये आयोटा के अंदर जाएगा, और आयोटा सभी पार्ट्स ऑफ द बॉडी के लिए ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगा। तो यहाँ ये आयोटा डिवाइड होता है छोटे छोटे आर्टरीज में। ये छोटे छोटे आर्टरीज डिवाइड होके हमारे आर्टीरियोल्स बनाते हैं, यानी ये छोटा छोटा ब्लड वेसल्स बनाता है, और ये आर्टीरियोल्स कैपिलरीज में एंड होता है। तो ये कैपिलरीज, तो ये क्या होता है, ये हमारे आयोटा जो है सभी पार्ट्स ऑफ द बॉडी के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड देके कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करके आता है। और यहाँ कैपिलरीज जो है, तो आयोटा आर्टरीज में डिवाइड होता है, आर्टरीज आर्टीरियोल्स में डिवाइड होता है, और आर्टीरियोल्स जो है कैपिलरीज में फर्दर डिवाइड होता है, और कैपिलरीज जो है यहाँ डिफ्यूज होके वेन्यूल्स बनते हैं। क्यों वेन्यूल्स बनते हैं? क्योंकि यहाँ आते आते ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बहुत कम होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज्यादा होता है। तो क्या होगा, यहाँ आर्टरीज, यहाँ कैपिलरीज जो है ये वेन्यूल्स में डिफ्यूज होते हैं।
वेन्यूल्स ज्वाइन करके वेन्स बनते हैं और वेन्स ज्वाइन करके हमारे सबसे बड़ा वेन जो वीना कावा है उसको फॉर्म करते हैं। और ये वीना कावा क्या करता है, ये हमारा इम्प्योर ब्लड सभी पार्ट्स ऑफ द बॉडी से यहाँ डंप कर देता है। तो वीना कावा का क्या काम है, ये सभी इम्प्योर ब्लड सभी पार्ट्स ऑफ द बॉडी से इम्प्योर ब्लड को लेके हमारे राइट एट्रियम में डंप करता है। तो ये राइट एट्रियम में डंप करता है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो जब ये एट्रियम जो है, एट्रियम को ऑरिकल भी कहते हैं, तो ये एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तब ये ट्राइकस्पिड वाल्व जो है ये ओपन होगा। ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर आएगा। तो ये रहा नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद क्या होगा, जब हमारा वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा तब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के मदद से लंग्स को जाएगा। तो ये पल्मोनरी आर्टरी में जो सेमिल्यूनर वैल्व्स है वो ओपन होके हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारे राइट वेंट्रिकल में है उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे लंग्स को लेके जाएगा। तो यहाँ लंग्स में प्यूरिफाई होके फिर हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड होने के बाद ये पल्मोनरी वेन से फिर हार्ट को आ जाता है। तो ये है एक साइकिल। तो क्या होगा, मैंने ऑलरेडी बोला है कि जब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तब ये दोनों गेट साइमल्टेनियसली ओपन होंगे। ये ओपन होगा, ये क्लोज होगा, ऐसे नहीं होगा। यहाँ ऑरिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तब हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये नीचे आएगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये भी नीचे आएगा। फिर जब हमारा वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जब होगा तब हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये सब आयोटा के दौरान सभी पार्ट्स ऑफ द बॉडी के लिए जाएगा और उसी समय हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये पल्मोनरी आर्टरी के मदद से हमारे लंग को जाएगा, क्योंकि प्यूरिफिकेशन के लिए। ये सब होना एक साइकिल कहते हैं। तो इस प्रोसेस को आपको ध्यान रखने के लिए जरूरत है। अब हम पढ़ेंगे टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है उसको देखेंगे। कार्डियक साइकिल। All the four chambers of the heart are in a relaxed state. That is, they are in joint diastole. तो diastole क्या है? Diastole is nothing but relaxation and systole is nothing but contraction. तो ये scientific biological terms है, तो इसको आंसर में लिखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा। तो जो पहला स्टेप जो है ये है कि हमारे 4 चेम्बर्स जो है दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल जो है दोनों रिलैक्स स्टेट में रहते हैं और उसे जॉइंट डायस्टोल कहते हैं। As the tricuspid and the bicuspid valves are open, blood from the pulmonary veins and vena cava flows into the left and the right ventricle respectively through the left and the right atria. तो क्या होगा, जब हमारे ट्राइकस्पिड वाल्व जो है जब ये ओपन होगा, ब्लड हमारे एट्रिया से वेंट्रिकल को आएगा, यानी ऊपर से नीचे आएगा। एट दिस स्टेज सेमिल्यूनर वाल्व्स आर क्लोज। तो जब हमारे ट्राइकस्पिड वाल्व्स ओपन होंगे ताकि एट्रिया से वेंट्रिकल को ब्लड आ सके, तब हमारा सेमिल्यूनर वाल्व्स जो है ये बंद हो जाता है, ये क्लोज रहता है। The sinoatrial node, that is SAN, now generates an action potential which stimulates both the atria to undergo a simultaneous contraction called as the atrial systole. तो पहला क्या होता है, पहला चारों चेम्बर्स जो है वो रिलैक्स स्टेट में रहते हैं। तो पहला है जॉइंट डायस्टोल, यानी चारों रिलैक्स में है। उसके बाद जब हमारे साइनोएट्रियल नोड जो है ये एक्शन पोटेंशियल यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है और हमारे एट्रिया जो है दोनों साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इसको हम बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल। दिस इंक्रीजेस द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स बाय अबाउट 30%। तो क्या होगा, मैंने बोला कि जब ये जॉइंट डायस्टोल है, जब चारों चेम्बर्स रिलैक्स स्टेट में है
उसी समय भी हमारे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व्स जो है वो ओपन होते हैं और ब्लड जो है ऊपर चेम्बर से नीचे चेम्बर को आ रहा है। उसके बाद जब एट्रियल सिस्टोल होगा यानी एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा, तब ब्लड फ्लो ऊपर से नीचे जो ब्लड फ्लो है वो 30% में इंक्रीज होगा। The action potential is conducted to the ventricular side by the AVN and the AV bundle, from where the bundle of hits transmits it to the entire ventricular musculature. तो क्या हो रहा है, मैंने ऑलरेडी बोला कि हमारे साइनोएट्रियल नोड जो है वो हमारे एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है और हमारे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसके कारण, तो वो है एट्रियल सिस्टोल। उसके बाद ये एक्शन पोटेंशियल जो है ये कंडक्ट होता है कहाँ से, हमारे एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड में, और उसके बाद आता है उसके बाद आता है हमारे एवी बंडल को, और ये एवी बंडल किसको ट्रांसमिट करता है, हमारे बंडल ऑफ हिस को। ये बंडल ऑफ हिस को ट्रांसपोर्ट करके उसके बाद हमारे पर्किंजी फाइबर्स जो है उसमें स्प्रेड होता है ये एक्शन पोटेंशियल, ताकि हमारा पूरा जो हमारा वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर जो है यानी वेंट्रिकल्स के मसल्स जो है उनमें एक्शन पोटेंशियल आ जाता है। दिस कॉजेस द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। तो इसके दौरान क्या होता है, हमारे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और हमारे एट्रिया जो है साइमल्टेनियसली रिलैक्स होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारा वेंट्रिकुलर हमारे एट्रियल सिस्टोल के समय यानी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते समय हम वेंट्रिकल जो है ये रिलैक्स स्टेट में रहता है, और हमारे वेंट्रिकुलर सिस्टोल यानी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के समय हमारे एट्रियम जो है ये रिलैक्स स्टेट में रहता है। Ventricular systole increases the ventricular pressure and causing the closure of the tricuspid and bicuspid valves so that backflow does not take place. The ventricular pressure increases further. The semilunar valves guarding the pulmonary artery and the aorta are forced open, allowing the blood in the ventricles to flow through these vessels into the circulatory pathways. तो जब हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा यानी जब हमारा वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, तब हमारे वेंट्रिकल का जो प्रेशर है वो इंक्रीज होगा। वो प्रेशर इंक्रीज होने के कारण हमारे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व जो है वो बंद हो जाते हैं, ताकि हमारे ब्लड जो है बैकफ्लो यानी हमारे वेंट्रिकल से एट्रिया वापस न जा सके। तो हमारे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व्स जो है ये दोनों बंद हो जाते हैं, और ज्यादा प्रेशर इंक्रीज होते होते हमारे सेमीलूनर वाल्व्स जो है वो ओपन हो जाते हैं, और हमारे ब्लड जो है लेफ्ट साइड में क्या होता है, हमारे लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये आयोटा के अंदर जाता है, और हमारे राइट साइड में जो है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। तो ये है, ये जाके फिर मैंने ऑलरेडी इस प्रोसेस को आपको बोल दिया है। The ventricles now relax, that is ventricular diastole, and the ventricular pressure falls, causing the closure of semilunar valves, which prevent the backflow of blood into the ventricles. तो क्या होगा, अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल यानी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के बाद ये वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे यानी वेंट्रिकल डायास्टोल होगा, और प्रेशर जब कम होगा हमारे सेमिलुनर वाल्व जो है ये बंद हो जाते हैं। उसके बाद एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर declines further, the tricuspid and the bicuspid valves are pushed open by the pressure in the atria exerted by the blood which is being emptied into them by the veins. The blood once again moves freely to the ventricles. तो क्या होगा, हमारा वेंट्रिकल्स जो है उनके सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्शन के बाद अब हमारा वेंट्रिकल जो है ये रिलैक्स होते हैं, तो उसको वेंट्रिकुलर डायास्टोल कहते हैं, और तब हमारा सेमिलुनर वाल्व जो है ये भी बंद हो जाता है।
उसके बाद हमारा वेंट्रिकुलर प्रेशर जो है ये और भी गिरता है और भी कम हो जाता है। ये कम होने के कारण हमारा ट्राइकास्पिड और बाइकास्पिड वाल्व जो है ये ओपन हो जाते हैं, क्योंकि हमारे ब्लड प्रेशर जो एट्रिया के अंदर है वो इंक्रीज हो जाता है और ब्लड हमारे एट्रिया से वेंट्रिकल को फ्रीली मूव होता है। So the ventricles and atria, तो ये मूव होते समय फिर जॉइंट डायास्टोल होता है, यानी हमारे 4 चेम्बर्स रिलैक्स्ड स्टेट में रहते हैं। और फिर हमारा साइनोएट्रियल नोड जो है ये फिर एक एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करता है और ये सेम प्रोसेस रिपीट होता है। तो ये प्रोसेस फर्स्ट स्टेप क्या है, जॉइंट डायास्टोल, यानी सभी 4 चेम्बर जो है ये रिलैक्स स्टेट में है। पहला है जॉइंट डायास्टोल, उसके बाद आ गया है एट्रियल सिस्टोल, उसके बाद है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, उसके बाद है वेंट्रिकुलर डायास्टोल और फिर जॉइंट डायास्टोल। तो 4 स्टेप्स हैं। पहला है जॉइंट डायास्टोल, यानी सभी रिलैक्स स्टेट में रहते हैं। उसके बाद हमारा एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होता है और एट्रियल सिस्टोल यानी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है। और उसके बाद हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, यानी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसके बाद हमारा वेंट्रिकल्स रिलैक्स यानी वेंट्रिकुलर डायास्टोल होता है और फिर जॉइंट डायास्टोल आता है। तो ये है एक कार्डियक साइकिल। तो एक कार्डियक साइकिल ये फिर रिपीट होता जाता है। तो ये रहा हमारा वीडियो।